नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 400 से भी ज्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े बेरहम समंदर पैसिफिक ओशियन में जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा और जिंदा वापस आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और वापस आने के बाद जेल भी गया। प्रश्न तो बनता ही है कि आखिर क्यों गया यह समंदर में, आखिर कैसे जीने के लिए लड़ता रहा समंदर में, आखिर कैसे जिंदा वापस आया समंदर से। जहां पर यह दोहा फिट बैठता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। दोस्तों, ओशियन, पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही पसीना छूटने लगता है। पूरी धरती का 71% हिस्से पर पानी है, जिसे 4 ओशियन में डिवाइड किया गया है: अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक। पूरी धरती का जो हिस्सा है 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इसमें 148 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर तो पैसिफिक ओशियन ही हो सकता है। इस पर कुछ ऐसे आइलैंड हैं जहां पर इंसान रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आइलैंड हैं जहां तक इंसान पहुंच नहीं पाए। पैसिफिक ओशियन एक ऐसा ओशियन है कि यदि कोई इंसान इस ओशियन में गलती से भी गुम हो जाए तो उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। लेकिन इसी ओशियन में 14 महीने से ज्यादा जिंदा रहने वाले इंसान का नाम है जोस साल्वाडोर एल्वारेंगा। इस इंसान के पास मात्र एक 7 फुट की वोट थी, जिसमें सीधा सोया भी नहीं जा सकता है, और इसी वोट में यह इंसान 1 साल से भी ज्यादा दिन बिताया और जिंदा वापस आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, समंदर की बेरहमी को भी सहता रहा। इसके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज तक कोई और इंसान तोड़ ही नहीं सका। जोस सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था कि वह इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गया। जोस 36 साल का एक अनुभवी मछुआरा था जो मैक्सिको के कोस्टा अजुल नाम के एक गांव में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोस और उसका साथी एक अपनी छोटी सी 7 फीट की नाव को लेकर फिशिंग करने के लिए निकलते हैं। ये लोग फिशिंग के लिए बहुत दूर तक भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनकी नाव बहुत ही छोटी थी और इस पर केवल एक ही इंजन और एक ही फ्रिज था। ये दोनों 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। मैक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर तक ये समंदर में जाल बिछा रहे होते हैं। तभी इन्हें अपनी तरफ एक तेज समंदर में तूफान आता हुआ नजर आया। अब ये समय बचाने के लिए जाल को वहीं पर छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड में मैक्सिको के किनारे की तरफ चल देते हैं। 6 घंटे लगातार चलने के बाद इनकी किस्मत इतनी खराब निकली कि इनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है। अब ये एक रेडियो के माध्यम से अपने बॉस को लोकेशन भेजने की कोशिश करते हैं। तब तक इस रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। इनकी किस्मत बेहद खराब निकली। अब ये कभी किनारे की तरफ देख रहे थे, जो अब मात्र इनसे 20 किलोमीटर दूर ही बचा था, और कभी अपनी ओर आते हुए इस खतरनाक तूफान की ओर देख रहे थे। तूफान इस तरीके से इनकी तरफ आ रहा था जैसे कुछ ही समय में इन्हें निगल जाएगा। तूफान के कारण समुद्र की उठती हुई ऊंची ऊंची लहरें इन्हें किनारे से दूर लेकर जाने लगी और ये बेचारे किनारे की तरफ देखते ही रह गए। जब तक इनका मैसेज इनके बॉस तक पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनके बॉस कुछ सर्च टीमों को समुद्र में भेजा, लेकिन तब तक ये लोग बहुत दूर जा चुके थे और समुद्र में गुम हो चुके थे। तूफान की वजह से जोस की बोट दूर से दूर होती गई। अब ये लोग ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां से इन्हें अपना लोकेशन और किनारा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मात्र 5 दिनों के अंदर इनकी बोट 450 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर जा चुकी थी। इनके पास ना ही कोई फ्लोअर गन थी और ना ही कुछ ऐसा चीज था जिसे जलाकर ये धुएं के द्वारा सिग्नल दे सके ताकि कोई इन्हें बचा सके। ये दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मन ही मन सोचने लगे कि अब तो जीना मुश्किल है।
2 दिन पहले इनका खाना भी खत्म हो चुका था। अब इनके पास मछली पकड़ने का कोई साधन भी नहीं था, क्योंकि ये लोग जाल तो पहले ही फेंक चुके थे। भूख के मारे इनका बुरा हाल था। तभी अचानक इनकी बोट पर एक पक्षी आकर बैठता है। अब ये लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकाएक उस पक्षी पर हमला बोल देते हैं, लेकिन वो पक्षी उड़ जाता है, इनके हाथ से निकल जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है ये पक्षी फिर दोबारा आए, लेकिन कुछ ही समय बाद एक और पक्षी इनकी बोट पर आकर बैठता है। तब ये लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और प्लान बनाकर सधे हुए निशाने के साथ उसको हमला बोलते हैं और पकड़ लेते हैं। बहुत दिनों के बाद इनको भोजन के रूप में पक्षी का कच्चा मांस मिलता है खाने को। इसी तरीके से ये दोनों पक्षियों के मांस से किसी प्रकार मछलियों को पकड़कर अपना भूख मिटाते रहते हैं। लेकिन ये पीने के लिए तो समुद्र का खारा पानी नहीं पी सकते, क्योंकि इस पानी से तो इनकी जान भी जा सकती है। अब ये लोग बरसात से इकट्ठे पानी को बोतल में भरते हैं और उसी को पीकर जिंदा रहते हैं। लेकिन जब ये खत्म हो जाता था पानी, तो ये लोग मछलियों और पक्षियों के खून को पीकर अपनी प्यास को बुझाते थे। इस तरीके से दिन गुजरते जा रहे थे, महीने भी पास हो रहे थे। इतना बड़ा टार्चर सहना आप इमेजिन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल है। इस टार्चर को जोश का जो साथी था वो बर्दाश्त नहीं कर सका। 4 महीने के बाद सुसाइड करने की कोशिश किया और आखिरकार सुसाइड कर ही लिया। अब बोट पर अकेला सिर्फ जोश ही थे। अपने हालात से तंग आकर जोश जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। जोश अंदाजे के मुताबिक ऐसे जगह पहुंच चुका था जो दुनिया का सबसे खामोश तरीन हिस्सा है। यहां से केवल कार्गो शिप ही गुजरती हैं। अब जोश को मैक्सिको किनारा छोड़े हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इसी बीच जोश अपने साथी को भी खो चुका था, जिससे अब जोश बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तभी एक दिन उसे समंदर में एक कार्गो शिप दिखाई देती है। तब जोश के अंदर जीने की उम्मीद जगती है। अब जोश तमाम तरीके से अपना इशारा करने लगा अपने बोट से, लेकिन जोश उस शिप से इतना दूर था कि उस शिप के लोगों को जोश दिखाई ही नहीं दिया। अब देखते ही देखते वह शिप जोश के नजरों के सामने ही धीरे धीरे ओझल हो गई। अब जोश सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों जरा सोचें आप, 6 महीनों से ज्यादा आप एक ही जगह पर अटके हैं। आपको कोई इंसान नाम की चीज ही नहीं दिख रही है, लेकिन अचानक आप किसी को देखते हैं, लेकिन वह आपको नहीं देखता है और कुछ ही समय में वो आपकी आंखों से ओझल हो जाता है। तो आपको कैसा लगेगा? सोच कर ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब जोश के पास उसके कपड़े भी फट चुके थे। 11 महीने हो चुके थे। 11 महीने में जोश 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर चुका था। इस तरीके से दिन बीतते जा रहे थे। आखिरकार एक दिन जोश की किस्मत उस पर मेहरबान हो ही गई। दोस्तों 439 दिन बाद उसे जीने के लिए एक उम्मीद जगी। वो पानी में देखता है कि कुछ नारियल तैर रहे थे और आसमान में बहुत सारे पंछियां मंडरा रही थी। तब उसे अंदर से लगा कि जरूर आसपास कोई आइलैंड होगा और अपनी नजरों को उठाकर देखता है तो उसे एक आइलैंड नजर आता है। अब उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 6 घंटे के बाद वो उस आइलैंड के पास धीरे धीरे पहुंचता है। जैसे ही उसका बोट आइलैंड के करीब पहुंचा, अब वो बोट से उतरकर आइलैंड की तरफ जाने लगा। जैसे ही आइलैंड के ठोस जमीन पर कदम रखा, कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद उसे ठोस जमीन नसीब हुई थी। दोस्तों जिस आइलैंड पर जोश पहुंचा था वो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है, जिसका नाम इवन टोनी है।
ऊपर वाले का चमत्कार देखिए, हवाओं का रुख कुछ ऐसा हुआ कि उसका वोट इवंटोनी आइलैंड की तरफ ही मुड़ गया। यदि इन हवाओं का रुख थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो वो यहां से सीधे 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता, और वो तभी देख पाता जब वो जिंदा रहता। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो इवंटोनी आइलैंड पर ही पहुंच गया। अब जोस आइलैंड पर कुछ दूर चला था, तभी उसे एक घर नजर आया और उस घर से एक जिंदा इंसान निकल के आता है। दोस्तों, जोस उस इंसान को देखकर रोने लगा। उसकी आंख से आंसू आ गया, क्योंकि वो 14 महीने के बाद किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। अब वह जोस अपनी पूरी कहानी उस इंसान को और अगल बगल के लोगों को बताया। उसकी कहानी को सुनकर लोग रोने लगे। तभी कुछ ही देर में वहां की लोकल पुलिस आ जाती है। अब यह जोस अपनी पूरी कहानी उस लोकल पुलिस को बताता है, लेकिन कोई इसकी कहानी को सुनकर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि कैसे कोई आदमी 14 महीने तक इस छोटी सी बोट में इस विशाल बेरहम समंदर में जिंदा रह सकता है। अब पुलिस वाले इस जोस को पकड़कर थाने ले जाते हैं, लेकिन यह जोस अपने बॉस को फोन करता है और उसका बॉस, जो इसे मछलियों को पकड़ने के लिए समंदर में भेजा करता था, वो इसकी पुष्टि करता है कि जोस मेरा ही आदमी है। वो मछलियां पकड़ने के लिए गया था और 1 साल पहले समुद्र में खो गया है। हालांकि जोस किसी दूसरी कंट्री में पहुंच चुका था और बहुत सारी कानूनी कार्रवाई करने के बाद जोस को उसके अपने शहर मैक्सिको भेज दिया जाता है। लेकिन ये जर्नी यहीं पर खत्म नहीं होती है, एक और समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसका जो दोस्त था, जो आधे रास्ते में ही सुसाइड कर लिया था, उसके परिवार वाले जोस पर केस कर देते हैं, मुकदमा कर देते हैं कि जोस अपने दोस्त को ही रास्ते में मार कर खा गया होगा। लेकिन कुछ दिनों तक यह केस चला कानूनी दांव पेच के द्वारा। कुछ दिनों बाद जोस को बरी कर दिया गया। अब जोस एक बुक लिखते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, जिसका नाम 438 डेज रखा गया, और अब जोस ठीक ठाक हो गए। इस तरीके से दोस्तों, इस कहानी से, इस सच्ची कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, उसका डट करके सामना करना चाहिए और हर समस्या का जरूर सलूशन होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों, और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।